नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं बिकॉज बहुत दिनों से मैं बीमार चल रहा था। वो जो हम लोग 50 डेज रनिंग चैलेंज लेकर स्टार्ट किए थे उसमें मॉर्निंग 6 डिग्री टेम्परेचर 7 डिग्री टेम्परेचर में जब मैं रन कर आता था, दौड़ कर आता था, तो मैं नहा लिया करता था। और इसी बीच एक जगह जाना पड़ा जहां पे मुझे थोड़ी बहुत ठंडी का असर आ गया मेरे बॉडी पे। अब मैं थोड़ा बहुत स्वस्थ हूं, तो अब मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा वीडियोस को। और मैं इस बीच बहुत सारे बुक्स पढ़ा, बहुत सारी चीजों को, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देखा और बहुत मजा मस्ती किया इन सारे दिनों में। अभी आजकल मैं जो बुक पढ़ रहा हूं उसके बारे में मैं आपको बता दूं, मेरे विचार यात्रा, जो कि जयप्रकाश नारायण पे ये बुक है। जयप्रकाश नारायण को कौन नहीं जानता है। बोला जाता है कि आफ्टर गांधी जयप्रकाश नारायण वाज द सेकंड गांधी। जब इमरजेंसी लगाया इन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने, तो उस समय जयप्रकाश नारायण उसके विरुद्ध खड़े हुए और गुजरात से लेकर और बिहार तक पूरा प्रोटेस्ट इन्हीं के कंधों पे था। और बेरोजगारी के खिलाफ ये सारे बच्चे जो थे उस समय के, जो सारे यंग पीपल थे, वो इनको खड़ा किए थे कि आप लड़िए, हम आपके पीछे हैं। और इनका एक शर्त था कि आप लोग दंगा हिंसा कुछ नहीं करेंगे अगर मैं थोड़ा सा भी प्रोटेस्ट कर रहा हूं तो। यहां तक कि एक आदमी ऐसा, एक डीजीपी, बिहार के पहले जो डीजीपी रहे हैं, वो बता रहे थे कि जब उस समय वो आंदोलन में गए थे तो हल्का सा बातचीत एक दूसरे से कर रहे थे तो बगल वाला डांट दे रहा था कि क्यों तुम बुनबुना रहे हो, क्यों तुम बोल रहे हो। इतना ज्यादा शांति उस समय पे था जब आंदोलन चल रहा था। बोला जाता था कि एकदम पूरा गांधी मैदान शांति तरीके से सुन रहा था जो भी जयप्रकाश नारायण बोल रहे थे। एकदम सुई गिरने की आवाज आ जाती थी उस समय पर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे। समझ लो कितना पीसफुल और कितना काम और कितना थॉटफुल वो प्रोटेस्ट हुआ करता था। और ये आजादी में भी बहुत ये काम किए हैं। जो हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, ये यूएसए गए थे पढ़ने के बाद, आने के बाद गांधी जी को ज्वाइन करते हैं, नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस को। और इसके साथ साथ ये भूदान मूवमेंट में भी बहुत सक्रिय रहे हैं विनोबा भावे के साथ। और इसके बाद बहुत सारी इनकी वर्क्स है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी तो ये डेमोक्रेसी पे बात कर रहे हैं, ग्राम स्वराज की बात कर रहे हैं, गांवों को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं गांवों में जो बेरोजगारी है उसको कैसे खत्म किया जाए, उस पर कोई नहीं सोच रहा, उस पर नेहरू जी भी नहीं सोच रहे हैं। नेहरू जी को भी बहुत बोल रहे हैं। और डेमोक्रेसी का इनका एक अपना अलग तरीका है देखने का, उस पर ये विचार कर रहे हैं। अगली जो बुक है वो इग्नाइटेड माइंड है। ये भी बहुत सुंदर बुक है, डॉक्टर कलाम की बुक है। बच्चों को कैसे, किस तरीके का एजुकेशन दिया जाए और किस तरीके का हमारा अगला जनरेशन होने वाला है, इस पे ये बुक है। ये बुक आप अपने बच्चों को दीजिए पढ़ने के लिए। अगर आप छोटे बालक हो या फिर 11th 12th या जो भी क्लास में आप पढ़ते हो, आप भी इस बुक को पढ़ सकते हो। बहुत ही सुंदर बुक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक। आपको पता है कि डॉक्टर कलाम कोई भी बुक लिखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। उसमें बहुत सारी कहानियां और बहुत सारे बातें होती हैं। और मेरे पास जो नेक्स्ट बुक है, वो बुक नहीं, वो ग्रंथ है। वो है हमारे पास श्रीमद् भगवत गीता। यस, सबसे सुंदर सा ग्रंथ जो कि फेवरेट है बहुत सारे लोगों का। और इसका तो बहुत सारे लोग अनुवाद भी किए हैं, बहुत सारे लोग अपने तरीके से गीता लिखे हैं, जैसे देवदत्त पटनायक हैं, गांधी जी हैं, विनोबा भावे हैं, और आई थिंक हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी लिखे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट बहुत सारे लोग इस बुक पे अपना अपना थॉट रखा है। तो आप भी इस बुक को पढ़ सकते हो। अभी मैं पहला अध्याय कंप्लीट किया, जिसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद अभी स्टार्ट होने वाला है। कि ये अर्जुन बोलते हैं कि हे केशव, हमारे रथ को आप लेकर बीच में चलिए, हम देखना चाहते हैं, हम अपने गुरुजन को, पितामह को, भाई, जो भी लोग युद्ध में आए हैं लड़ने के लिए, वो सारे उन सारे से हम क्यों लड़ रहे हैं। हम इससे बेहतर है कि भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर लेंगे। हम वो मतलब परेशान हो जाते हैं थॉट से कि हम किससे, पितामह पर कैसे बाण चला सकते हैं। या केशव मतलब कृष्ण, क्या आप अपने नाना को कभी हाथ उठाए हैं नाना पे? आप अपने पिता पे कभी उस नजर से देखे हैं? अपने गार्जियन को आप डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं देख सकते हैं, तो हम कैसे अपने पितामह, अपने गुरुजन पे बाण चलाएं और उनको कैसे मारे? अपने भाइयों को मारकर मिलेगा क्या? और वो जो इंद्रप्रस्थ और जो भी हस्तिनापुर मिलेगा, उसमें क्या मजा होगा, क्या सुख होगा, जहां हमारे भाई ही नहीं रहेंगे। उस तरफ के भी लोग मरेंगे, इस तरफ के भी लोग मरेंगे। ये दोनों सागर है, दोनों मिल जाएगा तो पूरा भारत हमारा है और
पूरा भारतवर्ष हमारा हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन अभी अर्जुन पूछ रहे हैं केशव से, कृष्ण से, मधुसूदन से, गोविंद से। तो देखते हैं आगे श्री कृष्ण कैसे उनका जवाब देते हैं। बहुत ही सुंदर ये बुक नहीं ग्रंथ है, या फिर जो भी है आपके अनुसार आप इसको पढ़िए। ये सिर्फ लाल कपड़ा में बांध कर और सजाने के लिए और पूजा करने के लिए नहीं है। इसको आप पढ़िए, ज्ञान लीजिए और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई है और ऐसे बहुत सारे इसमें से आपको थॉट्स मिलेगा जो कि आपका जीवन बदल देगा। बहुत इसके बारे में सुने, इस बुक के बारे में, तो हम बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे।